एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैं फिजिकल केमिस्ट्री वाली वीडियो लेके आई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं 3 टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी, यूनिट कन्वर्जन, लॉग, एंटी लॉग एंड कैलकुलेशंस के ऊपर। तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं कैलकुलेशंस बता चुकी हूँ। और अगर आपको समझ में आ गया कुछ हेल्प उससे वीडियो से मेरी, तो मुझे कमेंट्स में बता देना। आज की वीडियो जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे है कि यूनिट कन्वर्जन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, मतलब जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी यूनिट कन्वर्जन करनी होती है, बट हमें समझ में आ जाता है क्वेश्चन, हम सॉल्व भी कर लेते हैं, पर हम भूल जाते हैं यूनिट कन्वर्जन, है ना। क्योंकि या फिर फटाफट रिवाइज करने के लिए हमें एक पूरा चार्ट चाहिए होता है जिसमें सारा यूनिट कन्वर्जन लिखा हो। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे है पूरा। इसमें मैं आपको जितनी भी केमिस्ट्री में यूज होंगी कन्वर्जन्स नीट लेवल तक के लिए, मैंने इसमें सारी ऐड कर दी हैं और मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करें किलो की। किलो हम सबको पता होता है, किलो क्या होता है। 1000 किलो का मतलब 1000 होता है। 1000 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं। अब किलो में हम केजी आ सकता है, किलोमीटर आ सकता है, किलो जूल्स आ सकते हैं। तो किलो जहां पर भी हमें दिख जाए उसका मतलब होता है 1000 10⁻³ तो अगर किलो ग्राम है तो फिर 10⁻³ ग्राम, किलोमीटर है 10⁻³ मीटर, किलो जूल्स है 10⁻³ जूल्स। इतनी बात सबको ही पता होगी। ठीक है, अब माइक्रो जो होता है, माइक्रो ये सब हम 11th में पढ़ना शुरू कर देते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो माइक्रो जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, इस सिंबल से करते हैं और इसकी पावर होती है 10⁻⁻6। तो म्यू मीटर आ गया तो 10⁻⁻6 मीटर, म्यू लीटर आ गया 10⁻⁻6 लीटर, मतलब म्यू मतलब 10⁻⁻6। ऐसे ही एम, स्मॉल एम आया तो मिली, कैपिटल एम आया मेगा। अगर स्मॉल एम आता है मिली होता है 10⁻³ होता है, कैपिटल एम आ गया मेगा 10⁻6 होता है इसका मतलब। अब कुछ फैक्टर्स पे बात करते हैं जिसपे हमें यूनिट कन्वर्जन सीखनी है। सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। लेंथ में मीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, मिली, माइक्रो, डेसीमीटर ये सब आता है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो पता ही है। 1 नैनोमीटर, एन एम मतलब नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, अगर इसको 1 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। मतलब 1 मीटर वाला हमने लिख दिया 10⁻⁻9, उसके बाद सेंटीमीटर में करने के लिए इंटू 100 होगा तो कितना आएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ओके, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में करना है तो इसी तरीके से इंटू 100 करके 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर एंड सिमिलरली 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर स्मॉल एम मीन्स मिली, ओके, एंड म्यू मीन्स माइक्रो। इसमें कंफ्यूजन होती है बार बार, इसलिए मैं बोल रही हूँ, बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। 1 मिलीमीटर small m is equals to -10⁻³ मीटर and 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ओके, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, जहां म्यू वाला सिंबल आ जाए उसको माइक्रो कहते हैं। 10⁻⁻6 मीटर एंड 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। ओके, ये डेसीमीटर भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने ये डेसीमीटर भी लिख दिया। नेक्स्ट फैक्टर है वॉल्यूम। वॉल्यूम की बेसिस पे करें तो वॉल्यूम को हम ज़्यादातर लीटर में ही करते हैं, तो मेजर करते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3 सेंटीमीटर। नहीं, अब इसको लिखते हैं हम। कभी भी जो वॉल्यूम होती है वो हमेशा उसके ऊपर क्यूब लगता है, चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब हो, चाहे वो मीटर क्यूब हो, चाहे वो लीटर क्यूब, मतलब कुछ भी हो, चाहे डेसीमीटर क्यूब मैंने लिखा है, हमेशा क्यूब में होती है। बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऐसे होता है ना वॉल्यूम कैलकुलेट, तो इसलिए हमेशा इस पे क्यूब लगता है। लीटर के बेसिस पे करते हैं। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इसको 2 तरीकों से हम कर सकते हैं। मैंने ये सीसी क्यों लिखा है, क्योंकि देखो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर cm क्यूब, ठीक है। अब सीसी कभी कभार ना क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं और हमें समझ नहीं आता, तो वो सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। सेंटीमीटर को सी एक सी बना दिया, क्यूब को दूसरा सी बना दिया, ठीक है। तो सीसी से भी हो सकता है। फिर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। कैसे, वो भी मैंने समझाया। 1 मीटर इज इक्वल्स टू
100 सेंटीमीटर, तो अगर हमें 1 सेंटीमीटर बनाना है तो ये 100 नीचे आ जाएगा, तो 1/100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, इतना पता है। अब हमें 1 सेंटीमीटर निकालना, 100 नीचे आ गया, 1/100 मीटर हो गया। अगर हमें अब मीटर क्यूब निकालना है तो इसको क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यही करेंगे तभी हमारा मीटर क्यूब आएगा। तो 10 इंटू 1 सेंटीमीटर अभी हमने निकाला, 1/100 इंटू 10 इंटू 1/100 इंटू 10 इंटू 1/100, ऐसे ही करेंगे। तो 1/10 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ये ऐसे निकला। और 1/10⁻³ को हम 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हैं, है ना। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर नहीं समझ आया। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर निकालना हमें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर निकालना है, इसको नीचे कर देंगे 100 को, तो 1/100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इतनी बात तो सबको पता भी होती है। मीटर क्यूब निकालना है, अब हमें मीटर क्यूब में आंसर निकालना है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर करेंगे, है ना। तो बस 10 और सेंटीमीटर भी हमने निकाला, उसको पुट कर दिया और हमारे पास ये आ गया। तो इससे ये मैंने करके दिखाया है कि ये जो मैंने लिखा ना 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब कैसे आया, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। आपको जस्ट इसको याद कर लेना, आपको बस समझने के लिए बता दे कि आया कैसे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आता, आपको सीधा ये वैल्यू पुट करनी होती है। 1 liter is equals to 1 decimeter cube because 1 meter is equals to 10 decimeter. ओके, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर के बेसिस पे। टेम्परेचर जो होता है वो वैसे तो 3 चीज़ों से हम करते हैं उसको कैलकुलेट, 1 डिग्री सेल्सियस में करते हैं, 1 केल्विन में करते हैं, 1 फ़ारेनहाइट में भी करते हैं। फ़ारेनहाइट क्योंकि सुना हुआ होगा ना, तो मैंने फ़ारेनहाइट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फ़ारेनहाइट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने फ़ारेनहाइट नहीं लिखा है। टेम्परेचर हम बेसिकली अपने लेवल पे देखें तो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बेसिस पे करते हैं। अगर हमें डिग्री सेल्सियस, अगर हमें मतलब डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है, और अगर हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू केल्विन। अगर हमें 25 डिग्री, अभी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना हमें डिग्री सेल्सियस गिवन है, तभी हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ थी। तो अगर हमें 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो हम और प्लस 273 कर दोगे तो 298 केल्विन बन जाएगा। ऐसे 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो 300 केल्विन बन जाएगा। अब जो केल्विन है इस वाले केस में अलग चीज होती है। इसमें क्या था, हमें डिग्री सेल्सियस दिया था और हमने केल्विन निकाला। इसमें क्या करना है, हमें केल्विन गिवन होगा और हमें डिग्री सेल्सियस निकालना होगा। जस्ट ऐसे करना है, इसमें हम प्लस कर रहे थे, इसमें हम माइनस कर देंगे। इसी फॉर्मूले से आप इसको भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इसमें आपको डिग्री सेल्सियस गिवन था, आपने केल्विन निकाला, इसमें आपको केल्विन गिवन है और आप अगर इसको माइनस 273 को अगर आप इधर ले आओगे तो आपका डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा, है ना। इतना तो सबको ही पता है। तो वही है, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 3 मतलब इसमें हमने प्लस किया तो इसमें हम माइनस करेंगे। मेरा मतलब ये है 310 केल्विन है, अगर माइनस इसमें जैसे अगर हमें केल्विन दिया है क्वेश्चन में, 310 केल्विन दिया है और अब हमें इसमें माइनस 273 करना पड़ेगा तभी हमारा डिग्री सेल्सियस आएगा, विच इज 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। फोर्स बाय एरिया की क्या यूनिट्स होती है, फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया ये -2 क्योंकि नीचे से ऊपर गया है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं इसको, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोल देते हैं, जिसको PA से डिनोट करते हैं, ठीक है। पास्कल कुछ नहीं है, पास्कल प्रेशर की यूनिट है। उसको हम जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है उसकी जो हम लास्ट में यूनिट नहीं निकालते डिजिट के साथ, तो प्रेशर में हम जो भी निकालेंगे कुछ भी आंसर आता है उसके साथ हमें पास्कल लगाना है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है कि फोर्स बाय एरिया यूनिट्स है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसी को पास्कल बोल देते हैं, पास्कल और कुछ नहीं होता। एक और बात, अब हम ATM मतलब कुछ क्वेश्चन में होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू इतना ATM, है ना, कुछ भी होता है तो ATM में भी हमें कन्वर्जन आनी चाहिए, बार में भी हमें कन्वर्जन आनी चाहिए, वो सब बातें करते हैं। 1 ATM इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये यूनिट्स तो करनी पड़ती है याद। 1 ATM इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल।
अगर अब हमें इसे किलो पास्कल में करना हो, किलो का मतलब मैंने शुरू में क्या बताया था, 1000 बताया था, तो ये कितना बन जाएगा अगर हमें किलो पास्कल में करना, 101.325 किलो पास्कल, है ना, क्योंकि हमने इसको 1000 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो इसमें हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब अगर हमें 10⁵ मैंने यहाँ क्यों लिखा है 10⁵ पास्कल, मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज 10⁵ पास्कल इज इक्वल्स टू 1 बार होता है, ठीक है। तो अगर अब हमें इसको बार 1 ATM से हमें 1 बार में आना होगा, तो हमारे को अगर पास्कल, अगर ऐसे हमारे पास पास्कल है, ठीक है, तो 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325, ठीक है, इतना पास्कल होता है। अगर हम इसको बार में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁵ करना पड़ेगा, तब जाके फिर हमारा आंसर ये आएगा, बिकॉज 10⁵ पास्कल इज इक्वल्स टू 1 बार, तो 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 बार। ओके, अभी मैं आपको ये भी आगे की स्लाइड में बताऊंगी कि 1 ATM और 1 बार में देखने से ही पता लग रहा है कि कुछ खास अंतर नहीं है, क्योंकि 1 ATM एंड 1.01 मतलब एक डेसिमल प्लेस जो है उसी पे 0 है, मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो 1.0 ही है, ऑलमोस्ट, ठीक है। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, अगर अब हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जूल्स होती हैं, कैलोरी, बहुत सब कुछ होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर उसको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कैसे याद करोगे इस वैल्यू को, याद सबको ही होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वही 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 वैल्यू है इसकी भी, बस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल्स होते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। ओके, ये याद रख लेना। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें मैं आपको समझाती हूँ कि एसटीपी एक्चुअली होता क्या है। देखो, अगर मैं अब इंडिया बैठी हूँ, अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म कर रही हूँ मैं कोई एक्सपेरिमेंट, इंडिया के जो टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर है, मतलब जो लैब का टेम्परेचर है, लैब का जो रूम टेम्परेचर है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो सब इंडिया का अलग है, लैब का अलग है। अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री का देखूं और मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, हम लोग मतलब सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं बट डिफरेंट कंडीशंस में कर रहे हैं, क्योंकि अगर फॉरेन में लेट्स सपोज कोई भी कंट्री होगी, अमेरिका ले लिया हमने, ठीक है, अमेरिका में अगर कोई बंदा वो सेम परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट, उसके वहाँ का रूम टेम्परेचर अलग है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है, परफॉर्म सेम चीज कर रहे हैं, बट ये कंडीशंस जो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसी कंडीशंस जो होती हैं ये दोनों जगह की अलग होती हैं, तो इसकी वजह से हम दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे। तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसटीपी आया। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर रख लो कि कोई भी कंट्री में कहीं भी बंदा कोई भी काम कर रहा है उसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए ताकि सेम रिजल्ट आए। तो पहले क्या हुआ था, पहले ये हुआ था कि टेम्परेचर को हमने एसटीपी के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर कर लिया था कि अगर मैं इंडिया में काम कर रही हूँ तो मेरे को भी क्या रूम टेम्परेचर चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए 1 ATM। बट ये हमारा ओल्ड कन्वेंशन था, पुराने टाइम में ऐसा था। अब की अगर हम बात करें, अब का जो हमने कंसिडर किया हुआ है वो होता है टेम्परेचर तो हम 0 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं, बट जो प्रेशर है वो 1 बार लेते हैं। मैंने तभी पीछे आपको समझाया था कि 1 ATM और 1 बार में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 बार, तो 1.01 ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट इसको अब हम न्यू कन्वेंशन है हमारी, अब हम इसी को कंसिडर करते हैं एसटीपी में। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करें जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, या आपकी केमिस्ट्री में आएगा कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा आपने कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, वाली इक्वेशन पढ़ी होगी जिसमें आर को हम गैस कांस्टेंट बोलते थे। तो अब इसकी कांस्टेंट क्या होता है, जैसे अगर हम पाई ले ले तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या 3.14, यही वैल्यू होती है पाई की। ऐसे ही जब भी कोई कांस्टेंट हो, किसी भी चीज का कांस्टेंट हो, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है बट यूनिट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। वैल्यू सेम रहेगी, यूनिट्स के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे कि आर की जो वैल्यू है जूल्स पर केल्विन पर मोल की बात करें तो उसमें होती है 8.314,
जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यूनिट, अगर हमने अलग कर दी, जैसे अगर हम यहाँ लीटर ले आए हैं तो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, तो ये ऐसे अलग हो जाएगी वैल्यू। अगर हम लीटर बार की बात करें, क्योंकि एटीएम और बार में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, इसलिए बस यहाँ जो 2 लिखा है इधर 3 आ जाएगा बस, ठीक है। तो इसको इसको लर्न करना बहुत आसान है। जैसे कि लीटर एटीएम है तो यहाँ 2 आएगा, लीटर बार है तो यहाँ 3 आएगा, 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। एक कॉमन चीज यहाँ चारों में आप देख रहे होगे कि पर केल्विन पर मोल सेम सेम आ रहा है, ठीक है। तो मेन आपको ये जूल, लीटर, एटीएम, लीटर, बार, ये भी मैंने बहुत अच्छे समझा दिया इन दोनों का, तो ठीक है। उसके बाद अगर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये भी आसान है लर्न करना, तो वैल्यू सेम रहती है, यूनिट्स के हिसाब से अलग होती रहती है बस। लास्ट आज का ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एक थोड़ा सा फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। E इज इक्वल्स टू आर सी, वेयर आर इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, याद करना पड़ेगा। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो या किसी में लिख लो, या लिखने का मेरे को ज्यादा फायदा लगता है ताकि आप अपने मतलब कहीं चिपका सको, ताकि आप इसको रिवाइज कर सको, क्योंकि ऐसे होता है हमारे पास एक प्रॉपर जगह पे वो मिलता नहीं है हमें, कि सारी यूनिट्स हमें मिलती ही नहीं है ना, या फिर हमें खुद अगर हम बनाने की कोशिश करते तो 1-1 2-2 घंटे हमारे बीत जाते हैं। तो आपको मैंने पूरा ये मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, तो आप इसको याद कर लो, चिपका लो अपने जहाँ भी पढ़ते हो वहां पर, ताकि आते जाते वक्त आप इसको रिवाइज कर सको, ताकि यूनिट कन्वर्जन में तो कोई गलती ना हो। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगी लॉग एंटी लॉग की, वो भी जल्दी लेके आऊंगी। मेरे को कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया हुआ है कि 2-3 टॉपिक्स पे किया हुआ है कमेंट की इस पे वीडियो बनाओ, और एक लाइव पे भी मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है, कमेंट मतलब लाइव चैट में उसने लिखा था कि इस पे लेके आओ, मैं वीडियो ले आऊंगी, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, मैं सारी वीडियोस लेके आऊंगी। मुझे याद है आप सबने बोला, मैं भूली नहीं हूँ, ठीक है। तो ठीक है, चलो बाय। अगर आपको समझ में आया ये, मतलब ये जितना भी मैंने आपको समझाया यूनिट कन्वर्जन के बारे में, पिछली वीडियो में कैलकुलेशंस के बारे में बताया था, समझ में आ रही है वीडियोस, तो प्लीज मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके लिए जितनी जो भी तरीके की आपको वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट में बता देना, वैसी वैसी मैं वीडियोस लेके आऊंगी, ताकि आप ही का फायदा होगा। अभी मैं ये भी सोच रही हूँ कि हाफ ईयरली पे भी लेके आऊं, कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं उन पे बहुत ज्यादा नीट, और सितंबर का मंथ ही बहुत भयानक मंथ होता है, जिसमें हाफ ईयरली का प्रेशर भी होता है, और इसका नीट का भी प्रेशर होता है, बिकॉज कोचिंग में भी टेस्ट वगैरह चलते हैं। तो इस पे भी मैं लेके आऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेके सब पे आऊंगी। बाकी कमेंट में बता देना किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।